संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सूत्र ग्रंथराज में दूसरे अध्याय का वर्णन चल रहा है। जीवों के भावों का विवेचन होने के बाद जीवों के भेद बताए गए और भेदों में दो तरह से भेद जीवों के, संसारी जीवों के किए गए। एक समनस्क अमनस्क के रूप में और एक त्रस और स्थावर के रूप में। इसी त्रस और स्थावर का वर्णन आगे अब और विस्तार के साथ किया जाना है। उसमें पहले स्थावर जीवों का वर्णन करने के लिए सूत्र आ रहा है। पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। यह स्थावर जीव होते हैं जो कि एक इंद्री वाले होते हैं, जिनके पास में स्पर्शन इंद्री जन्य ज्ञान ही होता है। ऐसे ये स्थावर नाम कर्म के उदय से जो एक इंद्रिय होते हैं वो 5 प्रकार के जीव बताए गए। पृथिव्यप यानी पृथ्वी, और अप शब्द जो होता है वो जल के लिए प्रयुक्त होता है। अप माने क्या होता है? जल। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, तेज माने क्या है? अग्नि, और फिर उसके बाद में वायु और अंत में वनस्पति। ये 5 स्थावर जीव हैं। इन 5 स्थावर जीवों का नाम ही एक तरह से प्रकृति है, जिसे हम बाहरी प्रकृति कहते हैं। उस प्रकृति में हमें ये 5 चीज़ें ही दिखाई देती हैं। और इस प्रकृति में हम देखें तो अगर यहाँ पर इस स्थावर जीवों के माध्यम से प्रकृति बन रही है तो प्रकृति जीवमय ही हो जाती है। यानी सर्वत्र हर एक स्थान पर आपको यह एक इंद्रिय जीवों से युक्त कोई ना कोई परिणति दिखाई देगी। सर्वत्र आपको इन्हीं एक इंद्रिय जीवों का विस्तार दिखाई देगा। इन्हीं स्थावर जीवों के माध्यम से सब कुछ अपना जो जीवन चल रहा है वो आपको दिखाई देगा। पृथ्वी के बिना कुछ भी संभव नहीं होता, सबका आधार है। जल पृथ्वी में ही मिलता है। अग्नि की उत्पत्ति जल से ही होती है और पृथ्वी से भी होती है। अगर हम इस क्रम को देखें तो ये क्रम भी बड़ा वैज्ञानिक है। पृथ्वी सबसे पहले आवश्यक है। पृथ्वी में ही जल मिलता है। पृथ्वी के ही आधार से जल रहता है। नदियों और सागरों का भी जल है तो वो पृथ्वी के ही आधार से है। पृथ्वी के आधार के बिना जल का रहना, टिकना असंभव है। इसके बाद में अग्नि का क्रम आता है, जो इस बात के लिए है कि अग्नि की उत्पत्ति
आज के समय के हिसाब से देखें तो भी ये वैज्ञानिक रूप से हमें दिखाई देता है कि अग्नि दो ही तरीक़ों से बन रही है। एक तो जो पृथ्वी में पाए जाने वाले कोयला आदि खनिज पदार्थ हैं उनसे बनती है, या फिर सीधा पानी से बनती है। तो अग्नि की उत्पत्ति जल से भी हो रही है और पृथ्वी से भी हो रही है। समझ में आ रहा है? दूसरी बात यह है कि पृथ्वी और अग्नि के बीच में जल की ज़रूरत इसलिए है, नहीं तो पृथ्वी जो है और अग्नि ये एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, है ना। अग्नि पृथ्वी को जला देती है और पृथ्वी भी अग्नि को समाप्त कर देती है। तो जल के आधार से दोनों का अस्तित्व बना रहता है, जल बीच में आ जाता है। तो सुन रहे हैं? एक अच्छा आप पर्यावरण समझने के लिए इस सूत्र को लगा सकते हैं। अग्नि के बाद वायु का नंबर आता है, क्योंकि अग्नि का सखा वायु मानी जाती है। सखा जानते हैं? हाँ, साथी, सखा। अग्नि का साथ वायु देती है, क्योंकि वायु के माध्यम से ही अग्नि कहीं पर भी स्प्रेड होती चली जाती है। वायु होने पर ही अग्नि कहीं पर जल पाती है। ये बात अलग है कि अगर वायु का फोर्स ज़्यादा है तो अग्नि बुझ भी जाती है, लेकिन अग्नि के जलने में, उसको बढ़ने में हवा का वातावरण, हल्की हवा का वातावरण होना आवश्यक होता है, और फिर वही हवा उसको आगे बढ़ाती जाती है। तो वो अग्नि के बाद में वायु का क्रम आता है, और फिर वायु के बाद वनस्पति बनती है। तो वनस्पति तो ये समझ लो कि वनस्पति में तो सब कुछ मिला जुला है। वनस्पति में पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है और वायु भी है ना। वनस्पति में सब कुछ स्थित है। तो वनस्पति इन सब चीज़ों से मिलकर के ही बनती है। किसी भी चीज़ की कमी होगी तो वनस्पति नहीं बन पाएगी। क्या समझे? वनस्पति जो भी बनेगी, पृथ्वी का आधार चाहिए, जल भी चाहिए, समझ आ रहा है? उसको अग्नि भी चाहिए, तेज, है ना। चाहे वो सूर्य का तेज हो, चाहे कुछ हो, वो भी एक उसके लिए तेज है, उसके बिना काम नहीं बनेगा। और वायु भी चाहिए, उससे ही वो फलती फूलती है। हवा का वातावरण अच्छा हो तो ये वनस्पति की उत्पत्ति होती है। इस तरह से हम इस सूत्र के बारे में बड़ा अच्छा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं कि आज के समय पर भी जो हमें ये पर्यावरण में चीज़ें दिख रही हैं, और जो अपने मतलब इस पृथ्वी पर उपलब्ध होने वाली जो भी ये संपदाएं हैं, ये सब हमें इसी क्रम से उत्पन्न होती हुई भी दिखती हैं, और इनकी रक्षा करने के लिए भी इसीलिए कहा गया कि अगर इनकी रक्षा हम करते रहेंगे तो ये चीज़ें हमारे काम में आती रहेंगी। अब हम ये जानें कि जैन शास्त्रों में इन सबको जीव कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं? जीव। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सभी क्या होते हैं? जीव होते हैं। थोड़ा सा इसका विस्तार हम और समझें कि क्या ये सब जीव ही होते हैं या जीव के बिना भी होते हैं, है ना। तो ये हमें चीज़ तब समझ में आएगी जब हम इनके 4 भेद और आगम में बताए गए हैं। हर एक के कितने 4 भेद होते हैं, उसको समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो हर चीज़ के 4 भेद करना, जैसे पृथ्वी है तो एक तो पृथ्वी सामान्य रूप से पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के साथ में फिर पृथ्वी काय, तीसरा पृथ्वी कायिक, और चौथा पृथ्वी जीव। ऐसे 4 भेद जानना, ठीक है ना। इसी तरीके से जल के साथ लगाना, जल, जल काय, फिर जल कायिक और जल जीव। अग्नि, अग्नि काय, अग्नि कायिक, अग्नि जीव। वायु, वायु काय, वायु कायिक, वायु जीव। वनस्पति, वनस्पति काय,
वनस्पति कायिक और वनस्पति जीव। हर एक को 4 तरीके से व्याख्यायित किया गया है। पृथ्वी का मतलब होता है सामान्य पृथ्वी, जो कि एक तरीके से अपने स्वभाव से ही जो बन जाती है, उसको यहाँ पृथ्वी के रूप में कहा गया है। मतलब वैश्विक परिणाम कहलाता है, जो अपने ही स्वभाव से बन जाए, जो कठोर रूप में अपना किसी भी तरीके का कोई भी आकार बना ले, वह सब जो पृथ्वी है वह सामान्य पृथ्वी में आती है। एक तरह से यह जो पृथ्वी है, जो सामान्य पृथ्वी, यह अचेतन है। ये कैसी है? ये अचेतन है, इसको चेतन नहीं कहा गया है ना। मतलब कि ऐसा नहीं कि जो भी हमें पृथ्वी दिख रही है सब चेतन रूप ही है, सब में जीव ही है। अचेतन भी होती है, जिसे हम सामान्य पृथ्वी कहते हैं, जो स्वभाव से बनी हुई होती है, अपने काठिन्य गुण को धारण किए रहती है, और उसके कारण से उसका अपना जो फैलाव या विस्तार रहता है, इसीलिए उसको पृथ्वी के रूप में, ये रूढ़ शब्द के रूप में भी कहा जाता है। जब हम आगे देखते हैं पृथ्वी काय, ये तो हो गया पृथ्वी। अब पृथ्वी काय क्या है? पृथ्वी काय उसको कहेंगे जिसमें पहले जीव था फिर निकल गया। जीव था और उसमें से जीव निकल गया, तो जीव निकलने के बाद जो वह पृथ्वी बची है वो पृथ्वी काय है ना। जैसे कि मनुष्य का शरीर होता है, उसमें से जीव निकल गया तो शरीर बचा रह गया, तो हम उसको मृत शरीर कहते हैं। तो वह मृत शरीर की तरह जो मृत काय है, वह ही उसकी पृथ्वी काय कहलाएगी। ठीक है, ये 2 तरह के जीव हो गए। तीसरा पृथ्वी कायिक। कौन सा? पृथ्वी कायिक। तो कायिक वो कहलाएगा जिसमें जीव है, जिसके अंदर जीव अभी उपस्थित है। जैसे कि जीवित मनुष्य है ना, तो उसका शरीर है, अभी वह उसमें है, तो वह क्या कहलाएगा? कायिक। काय में और कायिक में अंतर समझ आ गया? काय तो केवल काय रह गई, शरीर रह गया, उसका जीव नहीं रहा जिसमें, वो कहलाया काय। और कायिक वह कहलाएगा जो जीव से सहित हो। ठीक है ना। ये हो गया। चौथा वेद होता है पृथ्वी जीव। जीव का मतलब अब यहां पर वो लेना कि जो किसी अन्य पर्याय को छोड़ के आ रहा हो, अभी उस पृथ्वी को अपनी उसने काया नहीं बनाया हो, बीच में जो विग्रह गति होती है ना, आकाश में, जब तक वो रह रहा है तब तक उसका नाम है पृथ्वी जीव। ऐसा जीव जो नियम से आगे किसी न किसी पृथ्वी को अपनी काया बनाने वाला है, नियम से उस पृथ्वी में उत्पन्न होकर के उस पृथ्वी कायिक जीव कहलाएगा, है ना। तो जो अभी रास्ते में है, विग्रह गति का मतलब एक शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर को ग्रहण करने के बीच का जो एक रास्ता है, वह विग्रह गति कहलाती है। उस स्थिति में जो जीव है उसको कहेंगे पृथ्वी जीव। आई बात समझ में कुछ? ये चीज आपको हर जगह घटित करनी है। तो पहली बात इसमें यह है कि इन 4 चीजों में अचेतन 2 रूप हैं और चेतन के 2 रूप हैं, है ना। जो सामान्य पृथ्वी है और जो पृथ्वी काय है, ये दोनों क्या हैं? ये अचेतन है, इनमें जीव नहीं है। ठीक है ना। अब इनमें भी अगर देखा जाए तो ये जो सामान्य पृथ्वी है वो सामान्य ही है। एक तो वह जिसमें से जीव निकल गया इसलिए वो अचेतन हो गई, और एक वह है जो अपने स्वभाव से अचेतन है। ऐसा हमें थोड़ा डिफरेंस करना चाहिए, है ना।
तो ऐसी भी पृथ्वी होती है जो स्वभाव से अचेतन है, और ऐसी भी पृथ्वी होती है जिसमें जीव रहा लेकिन उसमें से निकल गया, वो उसकी काया स्वरूप है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें जगत में जितनी भी पृथ्वी दिखाई दे रही है, जितना भी जल दिखाई दे रहा है, वो सब चेतन ही है या सब अचेतन ही है ना। जानना हमें चारों चीजें हैं, लेकिन निर्णय करने में किसी पर्टिकुलर कोई पृथ्वी या जल का हम निर्णय करना चाहें तो वो कठिन है, लेकिन ऐसा होता है, ये हमें सिद्धांत से जानना चाहिए। कुछ समझ आया? हम किसी भी पृथ्वी जल अग्नि को देख करके यह निर्णित नहीं कर सकते कि यह अचेतन है कि चेतन है ना। हमें उसकी रक्षा करने के लिए, उससे बचने के लिए हमें उसको चेतन ही मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें चेतन की रक्षा करनी है। लेकिन अपनी धारणा में यह भी होना चाहिए कि ये सब चीजें चेतन के साथ साथ अचेतन भी होती हैं। 4 रूपों में से 2 रूप अचेतन हैं और 2 रूप चेतन हैं। हाँ, जल में भी ऐसे घटित करना है। एक सामान्य जल सामान्य जल का मतलब होता है कि जो अपने स्वभाव से जल के रूप में ही परिणमन करता हुआ है, बस जल के रूप में है। अगर उसमें जलकायिक जीव हैं, वो निकल गए तो वो जलकायिक कहलाएगा, और जब तक उसमें जलकायिक जीव हैं तब तक वो जलकायिक कहलाएगा। और जल जीव तो जो उसमें उत्पन्न होने को आ रहा है वो हो रहा है, लेकिन सामान्य जल भी होता है ना। अब वो कितनी देर सामान्य रहता है, कौन सा होता है, ये कहना कठिन है, लेकिन होता तो है। तो यही मैं कह रहा था कि हम किसी पर्टिकुलर किसी भी जीव को या किसी भी इस प्रकृति की चीज को ये कह करके नहीं ले सकते कि ये जल जीव से रहित है, और ऐसा कह करके भी यूज नहीं कर सकते कि ये जीव से रहित है इसलिए यूज कर रहे हैं, है ना। लेकिन 4 रूप उसके होते हैं, ये जानना जरूरी है। ऐसी अग्नि में भी होता है, वायु में भी होता है, वनस्पति में भी होता है। समझ आ रहा है? अब कोई जल आप उसे, या पृथ्वी है उसे, आप उसको एक शुद्ध पृथ्वी या शुद्ध जल का रूप अगर कहना चाहें तो ये कहना मुश्किल तो होता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए आपको समझाया जा सकता है कि जैसे बादलों से निकला जल है ना, उससे हम जब जैसे ही वो निकला बस तब तक शुद्ध कह सकते हैं, वो शुद्ध जल है। अब यहां तक आते आते उसके साथ क्या मिल गया, कितने जीव उसमें जन्म ले गए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और जरूरी नहीं कि पृथ्वी पर आकर के ही उसमें जल कायिक जीव उत्पन्न हो, जल कायिक बने, रास्ते में भी बन सकता है। लेकिन उस क्षण, जिस क्षण वो केवल बादल से निकला, उस समय तो कम से कम हम उसे शुद्ध जल कह सकेंगे। समझ आ रहा है? ऐसे ही कोई भी अग्नि भी जिस समय जिस क्षण जलती है, क्षण भर के लिए हम उसे शुद्ध कह सकते हैं, लेकिन जलने के बाद उसमें भी जीव उत्पत्ति हो जाती है, अग्नि का एक जीव उसमें उत्पन्न होने लगेंगे। ओम अर्हम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 13 में हमने 5 स्थावर जीवों के वर्णन को समझा। हमने जाना कि स्थावर जीव स्थावर नामकरण के उदय से होते हैं। इनके से स्पर्शन एक इंद्रिय होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के भेद से 5 प्रकार के होते हैं। इन जीवों से ही प्रकृति जीवमय होती है। स्थावर जीवों का यह क्रम भी बड़ा वैज्ञानिक है। पृथ्वी सबका आधार है। जल, नदियों, सागरों का जल पृथ्वी में ही मिलता है। अग्नि की उत्पत्ति जल से होती है। यह पृथ्वी में पाए जाने वाले कोयला आदि खनिज पदार्थों से होती है। हालांकि पृथ्वी और अग्नि एक दूसरे के विरोधी होते हैं, किंतु जल के आधार से दोनों का अस्तित्व बना रहता है।
वायु को अग्नि का सखा माना जाता है और अंतिम वनस्पति में सभी का समावेश होता है। पृथ्वी का आधार जल, सूर्य से तेज या अग्नि और वायु। किसी भी चीज की कमी होगी तो वनस्पति नहीं बन पाएगी। शास्त्र के अनुसार इन स्थावर जीवों में प्रत्येक के 4 भेद होते हैं, जैसे पृथ्वी के पृथ्वी, पृथ्वीकायक और पृथ्वी जीव। पृथ्वी का मतलब है सामान्य पृथ्वी, जो स्वभाव से कठोर रूप में अपना कोई भी आकार बना ले और अपने काठिन्य गुण को धारण किए रहे। पृथ्वीकाय में पहले जीव था जो अब निकल गया है, जैसे आत्मा निकलने के बाद मृत मनुष्य का शरीर। पृथ्वीकाय के अंदर जीव अभी उपस्थित है और पृथ्वी जीव वह है जो अभी विक्रय गति में है और नियम से आगे किसी न किसी पृथ्वी को अपनी काया बनाकर पृथ्वीकायक बनेगा। एक शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर को ग्रहण करने के बीच के रास्ते को विक्रय गति कहते हैं। पृथ्वी की ही तरह जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में 4 भेद घटित करना। हमने जाना स्थावरों के इन 4 भेदों में 2 रूप अचेतन और चेतन के हैं, जैसे सामान्य पृथ्वी स्वभाव से और पृथ्वीकाय जीव निकलने से अचेतन है और पृथ्वीकायक और पृथ्वी जीव चेतन रूप हैं। किसी भी पृथ्वी, जल, अग्नि को देखकर यह निर्णित नहीं हो सकता कि वह अचेतन है या चेतन। यह हमें सिद्धांत पूर्वक ग्रहण करना है। बादल से निकला हुआ पानी या जलाई हुई अग्नि क्षण भर के लिए शुद्ध मानी गई है। तो चलिए अब हम सभी जुनवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सब। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।